सीमांचल के एक बड़े नेता हैं दिलीप जायसवाल जी, उनका मेडिकल कॉलेज भी है। तो ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में कैसे आ गए? आप लोगों ने क्या दिलीप जायसवाल से आपको दिक्कत है, या जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग आए हैं? दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज का सार्वजनिक रूप से नहीं, प्राइवेट रूप से मैंने 2018-19 में ही प्रयास किया था और ये सारी चीज़ें कर दी थी। मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि एक ऐसे देश के नेता जिनका मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, उनके पास ये बैठकबाज आदमी है दिलीप जायसवाल पहुंच गया होगा। उनसे मुझे कहवाया कि ये अपने आप सब कुछ ठीक कर लेंगे और जिन लोगों का है उन लोगों को धीरे धीरे करके ये एडजस्ट कर लेंगे। तो उदय जी को ना, ये कब कब की बात है? ये 18-19 की बात है, मुझे ठीक जी, तिथि याद है, ठीक ठीक, उसके बाद तिथि याद है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह 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 सब कुछ हो गया था और ये होता, मुझे खेद है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। लेकिन ये जो परिवार वाले हैं, ये क्योंकि मेरे साथ उस समय भी थे, तो उन्होंने इस बात को समझा था और वो यकीन तो नहीं कर रहे थे जब मैंने उनको कहा कि इसने कहा है कि मैं ठीक करूंगा। लेकिन वो कह रहे थे कि आप कह रहे हैं तो कुछ होगा। बात बीत गई, खत्म हो गई, बहुत चीजें हो गई सामने साहब। जिंदगी में इतनी बात तो नहीं रहती, लेकिन ये जरूर रह गया दिमाग में कि यार इनको न्याय नहीं मिला है और इस आदमी ने बड़ा गलत किया है। तो अभी फिर ये चल रहा था मामला। अब इसको इतनी इसी समय में हम उठाते या नहीं उठाते, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कि आप बैल मुझे मार होता है। तो इन्होंने उल जलूल बयान मेरे बारे में और प्रशांत जी के बारे में और जन स्वराज के बारे में जो देना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है मोहित जी, इसमें थोड़ा सा फर्क कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमें क्यों कहा तो हमें लग गया। ये हमारी निगाह पे आ गए, ये सब बोलकर कि अरे दिलीप जायसवाल जी मेरे तो वो हों भले अध्यक्ष, हम लोगों के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको बहुत उनको बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन हमारे नज़र में कोई बहुत वो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है कि इनकी हम चर्चा करें। वो कोई तेजस्वी यादव या राहुल गांधी ये या लालू जी नहीं है कि उनके हम बहुत उस तरह से ध्यान करें। लेकिन जब वो आ गए तो मैंने कहा कि अरे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो फिर वो शुरू हुई बात और फिर जो है वो आपके सामने। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है। ये व्यक्ति काले कोठरी में रहता है। किसी व्यक्ति को भी, हमें ही नहीं, किसी व्यक्ति को भी उस कोठरी के अंदर सिर्फ हाथ डालना और निकाल लेना है, उसके हाथ में इसके करतूत के 5 चीजें मिल जाएंगी। इससे क्या शब्द यूज करूं मैं, तो शब्दकोश मेरी ठीक ठाक है लेकिन इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि ऐसा व्यक्ति होना असंभव। मेरे यहाँ स्वर्गीय अनंत कुमार जी रह रहे थे एक चुनाव में, ख्याल 15 वाली चुनाव में। तो लोगों ने आकर मुझसे और अनंत जी से शिकायत की कि ये व्यक्ति जब पैसे बांटता है तो वो गड्डी में से ये कुछ नोट निकाल लेता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति तिजोरी का मालिक हो, जिस व्यक्ति को ये काम दिया हो कि कैंडिडेटों को पैसे दे दो, वो व्यक्ति उसमें से कुछ नोट निकाल रहा है। तो मैंने कह दिया आनंद जी को। आनंद जी गए हुए थे कटिहार, कटिहार आए हुए थे आदरणीय अमित शाह जी। तो जब अनंत कुमार जी वापस आए तो उन्होंने कहा कि आज तो अध्यक्ष जी, उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष थे, आज तो अध्यक्ष जी ने ना इस व्यक्ति का, और जो शब्द इस्तेमाल किया मैं कैमरा पे नहीं कर सकता,
कि उसका ये कर दिया और ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन ये व्यक्ति जो डर सकते हैं उनको डरा देता है, जो बिक सकते हैं उनको खरीद लेता है। इसने हर वो चीज की हुई है जो एक अच्छे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जो इसने किया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीच में वो राजेश